कुंदनपुरा, सिंघानिया और यह बखाशर, और यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड और 3 हेलीपैड्स जो तैयार हुए हैं, मैं समझता हूं कि युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और आप जानते हैं, प्राकृतिक आपदा जब आती है तो यह समय, यह घड़ी किसी युद्ध काल से कम नहीं होती है। और मैं कह सकता हूं कि युद्ध चाहे दुश्मन से हो या फिर आपदाओं से, हमारी यह एयरफोर्स सदैव लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सदैव खरी उतरी है। ऐसे में इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स और हमारी सेनाओं के ऑपरेशनल और सिविल असिस्टेंस को और भी एज प्रदान हुआ है। इस प्रकार की यहां पर एक एयर स्ट्रिप तैयार होने के परिणाम स्वरूप, जैसा हमारे सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने बतलाया कि हमारी सरकार रोड्स, हाईवेज का निर्माण का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ हमारे सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी बढ़े, उसके लिए भी जो भी आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं इस मंत्रालय के द्वारा या पूरी कराई जा सकती हैं, उस दायित्व का भी निर्वाह यह मंत्रालय कर रहा है। ये 550 जिलों को आप भारतमाला परियोजना के साथ जोड़ रहे हैं नितिन जी, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। टनल बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये जो हाईवेज बन रहे हैं, ये भारत की प्रोग्रेस के हाईवे बन रहे हैं, भारत की प्रगति के हाईवे बन रहे हैं, यह सामान्य हाईवे नहीं है। और इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार कितना मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यह बताने की जरूरत नहीं है, सहज रूप से ही आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चीजों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, उनमें भी रोजगार प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। आज के अवसर पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यदि चर्चा न करूं तो मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं होगा। और बहुत नजदीक आकर रक्षा मंत्रालय का दायित्व जब से हमने संभाला है, मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा है। सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा काम किया है। कितनी जटिल परिस्थितियों में, जहां कितनी ऊंचाई पर जा जाकर उन्होंने काम किया है, यहां बैठे बैठे कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, लद्दाख में उन्होंने हाल में 19,300 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। अब यह जो 52 किलोमीटर लंबी रोड बनी है, यह उमलिंगला पास के थ्रू ईस्टर्न लद्दाख में शुमार सेक्टर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को यह जोड़ेगा। बहुत बड़ा काम हुआ है मित्रों। कुछ समय तक तो यह मान्यता थी कि यदि आप डिफेंस पर ज्यादा खर्च करेंगे तो देश का डेवलपमेंट किसी न किसी हद तक प्रभावित होगा। लेकिन जिस तरीके से रोड्स और हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस पर खर्च करने से डेवलपमेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट अथवा डेवलपमेंट रुकेगा, उसमें कोई कमी आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि डिफेंस और डेवलपमेंट आज एक दूसरे के पूरक बन गए। कि हमारी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कल ही 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का 22,000 करोड़ की लागत से प्रोक्योर करने का, खरीदने का, बनाने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, पहले तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती और पहली बार यह ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है जो कल का यह फैसला हुआ है। यह स्वाभाविक है कि हमारी सरकार की यह सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बनाने की यात्रा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस निर्णय में मैं एक के साथ एक और निर्णय लिया गया है। एविएशन के फील्ड में पहली बार एक भारतीय इंडस्ट्री, इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है और एक विदेशी कंपनी, ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर भारत में बनाएगी इसे।
सबसे बड़ी बात तो ये है। और ट्रांसपोर्ट एवं सिविल एयरक्राफ्ट बनाने में देश में जहां एक और प्राइवेट सेक्टर में कैपेबिलिटी डेवलप होगी, वहीं दूसरी ओर हमारी भारतीय वायुसेना को मैन और मटेरियल के टैक्टिकल एयरलिफ्ट की कैपेबिलिटी में भी काफी हद तक इजाफा होगा। देश में सैकड़ों की संख्या में हमारी एमएसएमईज हैं और एमएसएमईज इस सप्लाई चेन का भी हिस्सा हम बनेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन से भी जुड़ेंगे। और देश के युवाओं को जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड हैं, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।